माता की वंदे वंदे वंदे। हमारे सभी सम्मानित काफर प्रेमी, जिनमें नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी, हेमेश ठकवाल जी, मनोज तिवारी जी, हरीश धामी जी, ललित फसवान जी, प्रदीप कंडा जी, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवपाल जी और कर्नल हरीश रावत जी, हमारे दोनों वरिष्ठतम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता। प्रयाग जी आप ऊपर आ जाओ, अरे आओ तो सही, यहाँ बाहर मिल रहे क्या? श्री तिवारी जी और पांडे जी, हमारी दोनों वरिष्ठ नागरिक बहनें, हमारे सभी पूर्व सैनिकगण, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी उधम सिंह नगर के जिला प्रमुख भी आ गए हैं, हमारी बहन मीना जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी शर्मा जी भी आ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब कहीं पर ऐसी ही जगह बनानी पड़ेगी, आफर के पेड़ के नीचे कहीं आप भी छाया लीजिए, तब ऐसी जगह बनानी पड़ेगी। मैं सबका, आप सबका, सब वरिष्ठजनों का, जिनमें पीछे की पंक्ति में हमारे बहुत सब वरिष्ठ नेतागण सब विराजमान हैं, कोई आगे की पंक्ति में है, कोई पीछे की पंक्ति में है, और यहाँ पर भी सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों के हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आई हैं, हमारे समाज जितनी महिला स्वयं सहायता समूह हैं उसकी बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। ललित जोशी जी अपने साथियों के साथ आए हैं, और भी हमारे बहुत सारे और खजान गुड्डू बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे कैप्टन साहिबान, भूतपूर्व सैनिकगण, सुबेदार मेजर साहिबान, और भी बहुत सारे पदों को सुशोभित किए हुए लोग अपनी रेजिमेंट की पहचान के साथ आज के इस समारोह में उपस्थित हैं। हमारी जिला शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नेताजी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और भी सब वरिष्ठ नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे लिए बड़ा संकट है इस बात का कि मैं बुजुर्गों का नाम लूं या जवान लोगों का नाम लूं, लेकिन भाई हमारे रामनगर के चेयरमैन साहब ने बड़ा एक दिल को छूने वाला गाना सुनाया, कहा बेड़ू पाको बार माशा कापर पाको छे। ये एक ऐसा गाना है जिस गाने के साथ हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी आंखें खोली और आगे बढ़े और देखा, और आज भी ये कालजयी गाना उत्तराखंड की पहचान के रूप में सारे देश के अंदर, यहाँ तक कि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं उनको भी आकर्षित करता है, क्योंकि इसकी धुन ऐसी है, इतनी प्यारी प्यारी इसकी धुन है। पहली लाइन की उसको कई लोगों ने, जिनमें विपिन हजारिका जैसे लोग भी थे, जिन्होंने असम के अंदर फोक जो वहाँ के फोक कल्चर के महान पुरुष थे, एक महान कल्चर हस्ती थे, उन्होंने भी इससे प्रेरणा लेने का काम किया। तो काफर की कुछ बात ही और है, ये एक इतनी लजीज पहचान वाला फल है जो हम सबके मन को गुदगुलाता है, सबको किसी तरीके से ये प्रभावित करने का काम करता है। और मुझ जैसे लोगों ने तो न जाने जंगल में तो बहुत काफर खाए,
और कहीं किसी ने अपने खेत में भी बाढ़ करके काफल का पेड़ रखा था, तो हम ताड़े रहते थे कि कब जरा सा सूखे और हम उनके वहाँ से जो है एकाध जेब भर करके काफल चूर करके ले आए करके। और यहाँ पर कई हरीश रावत होंगे जिन्होंने इस तरीके से इस काफल के साथ अपनी बालपन, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम किया। ये काफल एक सुस्वादु, जैविक गुणों वाला, औषधि गुणों वाला फल ही नहीं है, ये पर्यावरण का भी बड़ा भारी रक्षक है। यशपाल जी, कल सारी दुनिया ने पर्यावरण दिवस मनाया और आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके सानिध्य में गोविंद सिंह जी, प्रदीप जी, देवेश जी, प्रदीप, हमारे तिवारी जी, इन सबके हरीश धामी जी, सबके सानिध्य में आज जो लोग भी इस काफल को छू रहे हैं, काफल नाम ले रहे हैं, वो पर्यावरण की दिशा में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण, ये जो काफल का वृक्ष है, ये बांस के पेड़ के बाद, बांस जानते हैं ना, ओक ट्री, बांस के पेड़ के बाद काफल का पेड़ सबसे बड़ा ऑक्सीजन सृजक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने का काम करता है। और काफल की मांग बढ़ने का अर्थ है एक एक दाना काफल का खा करके आप सब लोग इतना महान काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि इसकी मांग बढ़ेगी तो हमारे जंगलों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो घटनाएं नहीं होंगी, वो कम होंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके काफल आज आजीविका बन रहा है, ये संख्या उत्तराखंड में 70-75 हजार से ज्यादा होगी जिन लोगों ने 1-1.5 महीने अपनी आजीविका के रूप में काफल तोड़ने का काम किया है, सड़कों पे बेचने का काम किया है। और मुझे बेहद खुशी है कहते हुए कि काफल देहरादून के बाजार में 600 रुपये किलो तक बढ़ा, 600 रुपये किलो तक। एक बार हल्द्वानी की तरफ से ताली बजा करके थैंक यू देहरादून कहते। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले साल हम थैंक यू दिल्ली भी कहें, दिल्ली में भी ठेली लगा करके काफल भी कहें, क्योंकि आजकल बसें सब एयर कंडीशन हो गई हैं। ओखल खाड़ा से काफल तोड़ करके कनाट प्लेस में भी एक रेडी लगा करके या एक छापड़ी में, जिस तरीके से यहाँ हमारे काफल चैप्टर के दोस्त आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, इस तरीके की काफल की टोकरी में कनाट प्लेस में भी ये काफल बेचे जा सकते हैं। और इनके कददान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ इनको जो इस काफल के बेटे हैं उत्तराखंड के निवासी, उनका साथ चाहिए, उनका सहयोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने काफल को छू करके जो पवित्र काम किया है पर्यावरण संवर्धन की दिशा में, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आपका ये योगदान हमेशा बड़ा सराहनीय रहेगा। मैं जो हमारे भाई बंधु बाहर से आए और यहाँ आकर के वो काफल खा करके अपनी पुरानी यादों को बिठाने का भी काम करते हैं, क्योंकि पुरानी यादें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग जो है पहाड़ों से थोड़ा बहुत जो है काफल मंगाते रहते हैं जो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से अब यहाँ बिके और हम सब लोग उसको खरीदने का काम करें। यदि आप आधा किलो काफल खाते हैं तो आप ये लगाइए कि आप पर्यावरण रक्षा की दिशा में बहुत बड़ा पवित्र काम करने का काम करते हैं। लोग तो कहते हैं एक वृक्ष, आप कई वृक्ष लगा देंगे यदि आप काफल खाते हैं, क्योंकि काफल के वृक्ष यदि अर्थव्यवस्था में लोगों की स्थानीय योगदान देना प्रारंभ करेंगे तो लोग उनके संरक्षण के लिए आगे आएंगे और काफली चीड़ का मुकाबला कर सकता है। जो चीड़ रूपी दैत्य सारे पहाड़ को और उत्तराखंड को निगल रहा है, इसका मुकाबला करने की ताकत भी केवल काफल में है। इसलिए मैं काफल का ढोल पीटने का काम करता हूँ, इसलिए मैं काफल की बात करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है, मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने काफल चैप्टर हल्द्वानी के लोगों को, जिनमें भोला भट्ट जी हैं, हमारे अजय शर्मा जी हैं,
किरण जी हैं, जोशी हैं और बहुत सारे नौजवान हैं। ये सब लोग लगे इस काम में और मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा कि हम काफल पार्टी करना चाहते हैं। नाम हाँ मैंने दिया इनको, मैंने कहा भाई काफल पार्टी नहीं, थैंक यू काफल पार्टी, क्योंकि अब काफल निपट रहा है, अब अंतिम दौर में है काफल। तो मैंने कहा एक बार थैंक यू काफल कहो और उसको धन्यवाद दो और उसको कहो कि आपने हमको तृप्त किया और अगले साल ये काफल देता जितने इस साल आए हो इससे ज्यादा आओ और ज्यादा प्यारे प्यारे बन करके, लाल लाल बन करके, रसीले बन करके हम सबको अपने सुस्वादु से प्रेरित करने का काम करो। और मुझे बहुत ये जो काफल है ये बड़ा ये सर्वपथिक है, ये किसी को इनकार नहीं करता, ये किसी की न जात पूछता, न किसी का धर्म पूछता, न किसी की ये मालदार है या गरीब है ये पूछता, न महिला पूछता, न पुरुष पूछता। जो भी इसके पास जाता है ये सबको उपकृत करने का काम करता है। तो इससे बड़ा और कोई संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष वृक्ष नहीं हो सकता है जो काफल का वृक्ष है। ये सबका वृक्ष है, ये तराई का भी है, ये भाबर का भी है, ये पहाड़ का भी है। और इस वृक्ष को हम उत्तराखंड के वृक्ष के रूप में, उत्तराखंड के फल के रूप में यदि आगे देंगे, इसको मान्यता बढ़ाने का काम करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हमारे पहचान के जो कई अभिन्न अंग हैं, हमारे उत्तराखंड की पहचान के, उत्तराखंडियत के कई अभिन्न अंग हैं, उन सबको संरक्षण देने का काम करना है। उनमें से एक अंग ये काफल भी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पीछे तक काफल पहुंचा है, नहीं पहुंचा अभी? यदि पहुंच गया तो जरा हाथ खड़े करिए। तो एक बात और करनी है, यदि श्रीमान आए हैं तो घर श्रीमती जी के लिए जेब में रख करके जरूर ले जाना, ताकि जो है श्रीमती जी भी आपको धन्यवाद दें कि आप अकेले अकेले काफल नहीं खाए। और जो श्रीमती जी आई हैं वो उनसे मेरा आग्रह है कि अपनी धोती में, पल्लू में जो है जरा सा काफल बांध करके जरूर ले जाना, ताकि श्रीमान जी को अगली बार वो खरीद करके काफल ला करके आपको काफल खिलाने का काम करें। मैंने दोनों तरीके के काफल हैं, एक नमक लगे हुए काफल जो मुझे कोई काफल चैप्टर के लोगों ने बताया, ये हमारे ललित के सानिध्य में इस काम को कर रहे थे, नमक मिलाने का, तेल मिलाने का। अब ऐसा मैंने सीखा नहीं, लेकिन ललित ने सिखा दिया। तो दोनों प्रकार के काफल हैं, एक तेल नमक वाले हैं वो तो यही खा लेने हैं, और जो बिना तेल नमक वाले हैं उसको आप ले जाना चाहें तो ले जा भी सकते हैं। काफ़ी काफल हैं, 8-9 कुंटल से ज़्यादा काफल हैं। गाड़ी साहब तुसी उत्थे जरा सा काफल जो है आप बाजपुर की नाल भी लेके जाना है, उत्थे खिलाना लोगों को। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप बाजपुर में अपने फार्म हाउस में शाम को लोगों को एक पैक के साथ जो है काफल की चटनी खिलाने का काम करें। इसकी चटनी बहुत बढ़िया बनती है। हाँ, इसकी चटनी खाओ और कई दिनों तक सुखी रहो। यशपाल जी आपने बताया नहीं मंत्र, आप आधे मंत्र अपने पास ही रखते हैं, आधे ही बताते हैं, देखिए मैंने बता दिया इनको। तो ये सब लोगों को, सबको मेरा आग्रह है। और उसके अलावा उधर खुमानी और आड़ू भी आपका इंतजार कर रहे हैं, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार आड़ू के कददान कम हो गए हैं और आड़ू खूब हैं। मुझको कई ये जो आड़ू पैदा करने वाले लोग हैं उनके टेलीफोन आए, उन्होंने कहा कि हमारी मंडी में आड़ू आ रहा है, माल नहीं मिल रहा है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं समझूंगा आप सब ने मेरे ऊपर कृपा की। कल यदि आप अपने पड़ोस में लगी हुई ठेली से कुछ आड़ू खरीद करके अपने परिवार के पास ले जाने का काम करें। आड़ू और प्लम्ब भी आपका इंतजार कर रहे हैं, उसका भी स्वाद लीजिए। और फिर पकौड़ी भी हैं और प्यारी प्यारी टेढ़ी मेढ़ी जलेबी भी है, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग भी हैं, जलेबी बनाने में उस्ताद होते हैं, इसलिए हमने जलेबी भी आपके खाने के लिए बंदोबस्त कर रखा है। तो आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ
और आप सब इसका स्वाद लें। और मैं क्योंकि यहाँ पर कई काफरमैन हैं, सबसे बड़े काफरमैन तो हमारे गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं। ये 2 क्विंटल काफर लेकर के आए हैं। कल तो दिल्ली में हमारे साथ थे, पता नहीं कहाँ थे। एक बार जरा सा गोविंद सिंह कुंजवाल जी के लिए हमारे राकेश ब्रिजवासी जी हैं भीमताल के, और मनोज शर्मा जी। मैं इनसे भी आग्रह करूँगा, कहाँ हैं इनके लिए भी जरा सा लोग जो है जरा सा ताली बजा दें। सब लोग जो है इन्होंने ये काफर भी लाए हैं, आड़ू पुलम और खुमानी भी। बल्कि इनकी विशेष दरखास्त है कि जो काफर खाएं वो कल शर्तियाँ 1-1 किलो आड़ू खुमानी पुलम खरीद करके अपने घर लेकर के जाने का काम करें। आप मेरी इस अपील को मंजूर कर रहे हैं? जो अपील को मेरी मंजूर कर रहे हैं जरा हाथ खड़े कर दीजिए। कई लोग नहीं कर रहे हैं, उधर की तरफ नहीं किया हमारा। ठीक है, पास है पास। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। अब मैं सारे नेतागणों की तरफ से, हमारे सब मूर्धन्य नेतागण यहाँ पर हैं, मैं सबका हृदय से बहुत आभारी हूँ। सब लोग आए और कुंजवाल जी हैं, सुधीर जी हैं, कुंजवाल साहब हैं, पांडे जी हैं, उधर तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी हैं, हेमेश खरगवाल जी हैं, हमारे गाबा साहब हैं, शर्मा साहब हैं, सभी साहब यहाँ हैं। हमारे वहाँ से सिद्धार्थगंज से आए हैं, रामनगरी में भी हमारे इसके वरिष्ठ नेता हैं, ललित जी हैं, हमारे हरीश जी हैं, हमारे ललित हरपाल जी हैं।